जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके की क्लास में। आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्तियों से संबंधित अत्यधिक क्वेश्चन है। इसके अलावा भी क्वेश्चन है, लेकिन अत्यधिक क्वेश्चन जो है आपके जनजातीय विद्रोह से संबंधित व्यक्ति से संबंधित है। और इससे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आज का जो क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज क्लास मिस करते हैं मतलब 8-10 नंबर से आप लोग पीछे होने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि तिलका मांझी किस जनजाति के थे? पहला है हो जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है संथाल जनजाति, चौथा है उरांव जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति। तो तिलका मांझी का संबंध आपका संथाल जनजाति से है। अब बात करेंगे तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म हुआ था आपका 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ था। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि फिर कहाँ हुआ था। तो भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना के अंतर्गत तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलकपुर गांव में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करेंगे हम लोग संथाल जनजाति की। तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और ये लोग संथाली भाषा बोलते हैं। और संथाली भाषा को 2003 में, कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तिलका मांझी के पिता का क्या नाम था? पहला है सुंदरा मुर्मू, दूसरा है सुगना मुंडा, तीसरा है चुनी मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरा मुर्मू। तो तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था और तिलका मांझी की जन्म संथाल परिवार में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। और तिलका मांझी को लोग प्यार से क्या कहते थे? जबरा पहाड़िया, पहाड़िया, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे सुगना मुंडा। तो सुगना मुंडा बिरसा मुंडा के पिता का नाम है। चुनी मांझी की बात करेंगे तो सिद्धू कान्हू मुर्मू के पिता का नाम चुनी मांझी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तिलका मांझी ने किस स्थान से विद्रोह शुरू किया था? पहला है डुम्बारी बुरु, दूसरा है सुल्तानगंज, तीसरा है भागलपुर, चौथा है वनचरीजोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, वनचरीजोर। अंग्रेजों के शोषण और दमन के विरुद्ध में तिलका मांझी ने भागलपुर के निकट वनचरीजोर नामक स्थान से विद्रोह शुरू किया था। ये आपको याद रखना है। कहाँ से? वनचरीजोर, जो कि आपका भागलपुर के नज़दीक में एक पहाड़ी था या एक जंगल था। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है तिलका मांझी को किस व्यक्ति ने धोखे से पकड़ा था? पहला है महेश नारायण, दूसरा है जौराह, तीसरा है विश्वनाथ दुबे, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जौराह। तिलका मांझी को अंग्रेजी सेना में कार्यरत सरदार जौराह ने धोखे से पकड़ लिया और जनमानस को डराने के लिए तिलका मांझी को 4 घोड़ों की रस्सी से बांधकर उनके सामने घसीटा गया। और मई आपका 1785 ईस्वी में, कब? मई 1785 ईस्वी में भागलपुर में उन्हें बरगद की डाल से लटकाकर फांसी दे दी गई। ये भी आपको याद रखना है। तो तिलका मांझी का मृत्यु कब हुआ था? 1785 में, और मृत्यु के कारण फांसी लटका दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। किस पेड़ पर? तो बरगद पेड़ पर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तिलका मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या कैसे की थी? पहला है बम से, दूसरा है तलवार से, तीसरा तीर चलाकर, चौथा पटक कर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीर चलाकर। तो 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में 13 जनवरी को तिलका मांझी ने तीर चलाकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। और क्लीवलैंड कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे। इसी कारण जब 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को पकड़ा जाता है, फिर इनको फांसी दे दी जाती है आपके बरगद के पेड़ पर लटका के। ये भी आपको याद रखना है। तो क्लीवलैंड की हत्या की थी, इसीलिए ये आपका हिट लिस्ट में शामिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गोरिल्ला युद्ध में कौन निपुण थे? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है सिद्धू कान्हू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी, ये वाला।
ठीक है। तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध में प्रवीण थे या निपुण थे। अब गुरिल्ला युद्ध क्या होता है आपको बता दें कि छुप कर इस तरह से अंग्रेजों पर वार करना या अपने दुश्मनों पर इस तरह से वार करना कि व्यक्ति दिखाई ना दे और अगला व्यक्ति हताहत हो जाए, मतलब छुप कर मारने माहिर होना, उसी को क्या कहा जाता है, गुरिल्ला युद्ध। ठीक है। ये तिलका मांझी इसमें माहिर थे। तिलका मांझी का जन्म कब? 1792 ईस्वी में। अभी ही बताया है आपको कब, 1792 नहीं, 1750 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बुद्धू भगत का जन्म किस प्रखंड में हुआ था? पहला है इटकी, दूसरा है लापुंग, तीसरा है चान्हो प्रखंड और चौथा है रातू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चान्हो प्रखंड। तो आपको बता दें कि बुद्धू भगत का जो जन्म है आपका रांची जिला, कौन सा? रांची जिला के चान्हो प्रखंड के आपके सिला गांव में हुआ था। कहाँ? सिला गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और बुद्धू भगत के द्वारा आपका कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था कब? 1831-32 ईस्वी में। 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा ही किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब इनकी जन्म की बात किया जाए तो ये सिला गांव में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 ईस्वी को, ये आपको याद रखना है। और ये किस परिवार से संबंध रखते थे? ये उरांव परिवार से संबंध रखते थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्धू भगत के खिलाफ कप्तान इम्पे, ये इम्पे है, ठीक है, बुद्धू भगत के खिलाफ कप्तान इम्पे के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी कब भेजी गई थी? पहला 1832, दूसरा है 1831, तीसरा है 1833, चौथा है 1830। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1832। तो आपको बता दें कि बुद्धू भगत के द्वारा कोल विद्रोह, कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 1831-32 में। जब 32 ईस्वी में यानी कि 1832 ईस्वी में कप्तान इम्पे के द्वारा सैनिक टुकड़ी भेजी गई थी, तब जाके मतलब आपका बुद्धू भगत को परास्त किया गया था और आपका कोल विद्रोह समाप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रघुनाथ महतो का जन्म किस जिला में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला खरसावां में। तो रघुनाथ महतो का जन्म सरायकेला खरसावां के निमडीह प्रखंड के घुटियाडीह गांव में हुआ था। रघुनाथ महतो ने चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये आपको याद रखना है। और चुआर विद्रोह का जो प्रथम दौर था या प्रथम चरण था, वो हुआ था आपका 1769 से लेके 1771 ईस्वी तक, ये आपको याद रखना है। ठीक है। रघुनाथ महतो चुआर विद्रोह के नेतृत्व करता थे। अब बात करेंगे सरायकेला खरसावां की, तो सरायकेला खरसावां 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है और सरायकेला खरसावां आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला खरसावां झारखंड में किसके लिए विख्यात है? तो छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए सरायकेला खरसावां जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और सरायकेला खरसावां से वर्तमान में जो विधायक हैं कौन आपके? पूर्व सीएम आपके कौन? चंपई सोरेन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है अर्जुन मुंडा, तीसरा है रघुनाथ महतो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ महतो। ये बाहर को हटा दीजिए, रघुनाथ महतो। तो जमीन और घर के बेदखली ने रघुनाथ महतो को विद्रोही बना दिया। उन्होंने 1769 ईस्वी में 1769 ईस्वी में नारा दिया, अपना गांव अपना राज्य, दूर भगाओ विदेशी राज। और 1769 से लेकर 1771 ईस्वी तक कौन सा विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? तो ये जो है आपका चुआर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? आपका रघुनाथ महतो। और इन्हीं का प्रसिद्ध नारा क्या है? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अंग्रेजों के द्वारा रघुनाथ महतो की हत्या कब की गई थी? पहला है 1770, दूसरा है 1778, तीसरा है 1789, चौथा है 1790। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1778। तो 1778 ईस्वी में लोटगांव के समीप रघुनाथ महतो सभा कर रहे थे, तो अंग्रेजों के सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी में गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये गोली लगने से मृत्यु हो गई थी कब? 1778 ईस्वी में।
और कहाँ पर, लोट गांव में। ये आपको याद रखना है। वैसे क्रांतिकारी लोग का मृत्यु इस तरह से ही होता है, गोली बारूद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रानी सर्वेश्वरी किसके सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है चेरो सरदार, चौथा है पहाड़ियां या पहाड़ी सरदार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, पहाड़ी सरदार। तो ये बात है वर्ष 1781, 1781-82 में संथाल परगना जिला के सुल्तानगढ़, जिसको महेशपुर राजा भी कहा जाता है, कि रानी जो है सर्वेश्वरी पहाड़ी सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो रानी सर्वेश्वरी पहाड़ी सरदार के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। कब, 1781-82 में। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी का आखिरी दिन कहाँ बिताई थी। पहला है सेंट्रल जेल, दूसरा है भागलपुर जेल, तीसरा है हजारीबाग जेल और चौथा है रांची जेल। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपका वीवीआईपी में गिना जाएगा, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भागलपुर जेल। तो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन रानी सर्वेश्वरी ने भागलपुर जेल में बिताए, जहां पर 6 मई, कब, 6 मई 1807 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। ये भी आपको याद रखना है, किसकी, रानी सर्वेश्वरी की। अब बात करेंगे रांची के सेंट्रल जेल। यहाँ पर बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गया था। कब, 9 जून 1900 ईस्वी को। और मृत्यु का कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया था, लेकिन सच्चाई क्या था, सच्चाई ये था कि अंग्रेजों के अत्यधिक प्रताड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किसके सुझाव पर अंग्रेजी सरकार ने रानी सर्वेश्वरी की जमीन छीन ली थी। पहला है कैप्टन जेकब, दूसरा है जेम्स बॉन्ड, तीसरा है क्लीवलैंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लीवलैंड। तो रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह उनकी जमीन को दामी ने कोह बनाए जाने के विरुद्ध था। भागलपुर के जिलाधीश क्लीवलैंड के सुझाव पर सरकार ने रानी सर्वेश्वरी की जमीन छीन ली और उसे दामी ने कोह में शामिल कर लिया और उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। इसीलिए जो है रानी सर्वेश्वरी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। अब ये क्लीवलैंड वही क्लीवलैंड है जिसकी हत्या किसने कर दी थी, आपका भागीरथ मांझी ने, ठीक है। भागीरथ मांझी ने क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि गंगा नारायण सिंह के जन्म किस स्थान पर हुआ था। पहला है लातेहार, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है वीरभूम, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीरभूम। तो गंगा नारायण सिंह के जन्म आपका बड़ा भूम, वीरभूम राज परिवार में हुआ था। और उन्होंने क्या है 1832-33 में 1832-33 में भूमिज आंदोलन का नेतृत्व किया था। और भूमिज आंदोलन को ही क्या कहा जाता है, गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि हुआ था 1831-32 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किसके सैनिकों के हाथ गंगा नारायण सिंह मारे गए थे। पहला है अंग्रेज, दूसरा है रामगढ़ नरेश, तीसरा है नागवंश, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों नहीं होगा। तो किसके सैनिकों के हाथों मारे गए थे, तो आपको बता देते हैं, धैर्य रखिए। तो 7 फरवरी, कब, 7 फरवरी आपका 1833 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह खरसावां के ठाकुर चैत्रन सिंह के सैनिकों के हाथे मारे गए थे। किसके, चैत्रन सिंह के। ये जगह कम रहता है तो हम बहुत लिख के बताते हैं, अगर रहता है स्क्रीन बोर्ड तो हम इतना लिखते आपको कि आपका कॉपी भर जाता। तो 7 फरवरी 1833 ईस्वी को गंगा नारायण सिंह खरसावां के ठाकुर चैत्रन सिंह के सैनिक के हाथों मारे गए थे। ये आपको याद रखना है। और गंगा नारायण 1832-33 में जो आपका भूमिज आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया गया था। और भूमिज आंदोलन को ही क्या कहा जाता है, गंगा नारायण सिंह का हंगामा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था। पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला, चौथा है लातेहार।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमला। तो तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला जिले के सिसई थाना के अंतर्गत मुरगू गांव में हुआ था। कहाँ? मुरगू गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और यह आपका सिसई थाना के अंतर्गत आता है। और कौन सा जिला? गुमला जिला के अंतर्गत आएगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कब हुआ था इनका जन्म। तो इनका जन्म जो था आपका 9 सितंबर 1806। कब? 9 सितंबर 1806 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब गुमला की बात किया जाए तो गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। देखिए इतना सारा फैक्ट आप लोग को बताते हैं, फिर क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा भाई? जेएसएससी पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से? इसीलिए हम बोलते हैं आप लोग को कि झारखंड जीके के लिए आप लोग आंख मूंद कर मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। हम 100% गारंटी देते हैं कि आप लोगों को हमारा पढ़ाया गया झारखंड जीके से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, अगर आप तन-मन से पढ़ते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है कि तेलंगा खड़िया के पिता का नाम क्या था? पहला है धुइया खड़िया, दूसरा है लंगड़ा खड़िया, तीसरा है जोगिया खड़िया, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धुइया खड़िया। कहीं कहीं लिखता है आपका ढुइया, ढुइया खड़िया, ये भी आपको याद रखना है। तो तेलंगा खड़िया खड़िया जाति के कृषक थे। उनके पिता का नाम ढुइया खड़िया और माता का नाम पेटो खड़िया था। माता का नाम पेटो पेटो खड़िया था। उनकी पत्नी का नाम रत्नी खड़िया और पुत्र का नाम जोगिया खड़िया था। ये आपको याद रखना है। तो ये जो है पहला जो शख्स है तेलंगा खड़िया जिनके पत्नी या पुत्र के नाम पूछ देते हैं या उनके माता या पिता का नाम 100% एग्जाम में पूछता है। तो सब याद रखना है। क्या याद रखना है? ये उनके पिता का नाम ढुइया खड़िया, माता का नाम पेटो खड़िया, उनकी पत्नी का नाम रत्नी खड़िया और पुत्र का नाम जोगिया खड़िया था। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सही कथन को पहचानना है। यहाँ पर जो 3 जो कथन दिया गया है उनमें से एक गलत है, जो नहीं एक सही है, उसको पहचानना है। पहला है तेलंगा खड़िया का जन्म गुमला में हुआ था, बिल्कुल सही है। तेलंगा खड़िया का नाम तेबलंगा शब्द से हुआ है, ये भी सही है। और तेलंगा खड़िया ने समाज को संगठित करके अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ किया था, ये भी सही है। डी, सभी कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द तेबलंगा शब्द से हुआ है और तेबलंगा शब्द का अर्थ क्या होता है वो आपको बता दें। ठीक है, तो तेबलंगा शब्द का अर्थ क्या होता है खड़िया भाषा में? वीर निर्भीक माने किसी से डरने वाला नहीं और कुशल वक्ता, ये कहा जाता है तेबलंगा खड़िया भाषा में। ठीक है, तो तेबलंगा शब्द से ही तेलंगा खड़िया का नाम हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि तिरंगा हो गया भाई, यहाँ तो तेलंगा लिख देना है। तेलंगा खड़िया को किसने गोली मारी थी? पहला है देव महतो, दूसरा है बोधन सिंह, तीसरा है ठाकुर गोपाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधन सिंह। तो ये बात कब की है आप ध्यान सुनिएगा। 23 अप्रैल 1880 23 अप्रैल 1880 को सिसई स्थित अखाड़े में सुबह जब उन्होंने प्रशिक्षण शुरू करने से पूर्व प्रार्थना करने के लिए सिर झुकाया तो निकट के एक झाड़ी में छुपे बोधन सिंह ने उनको गोली मार दिया। ये आपको याद रखना है। और ये घटना है आपका 1880 ईस्वी को और तारीख पूछे तो आपका 23 अप्रैल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बोधन सिंह के द्वारा इनको गोली मार दी गई थी जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि तेलंगा खड़िया को जिस स्थान पर, यहाँ एगो खड़िया होना चाहिए, एगो काट दीजिए। तेलंगा खड़िया को जिस स्थान पर दफनाया गया था उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? पहला है तेलंगा तोपा टांड, दूसरा है तिरंगा चौक और तीसरा है खड़िया चौक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगा तोपा टांड। हम लोग का भाषा में जो होता क्या है कि तोपना यानी कि गाड़ना। तो तेलंगा खड़िया को जहाँ पर दफनाया गया था तो क्या कहा जाएगा उसको? तेलंगा तोपा टांड। ठीक है, तो तेलंगा खड़िया को बोधन सिंह के गोली मारने के बाद उनकी शिष्यों ने उनके शिव को बोलते हैं, उनके शव को कोयल नदी पार कर गुमला के सोसो नीमटोली के एक टांड में दफना दिया था। कहाँ? गुमला के सोसो नीमटोली, ये महत्वपूर्ण है। सोसो नीमटोली के एक टांड में दफना दिया। आज ये टांड तेलंगा तोपा टांड के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन गोली मारा था? बोधन सिंह।
क्वेश्चन नंबर 22, करो या मरो अंग्रेजी या अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, यहाँ से करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा किस विद्रोह में दिया गया था? यानी कि भाई हम लोग का जो है जंगल जमीन से छोड़ के भागो, ये नारा किस विद्रोह में दिया गया था? पहला है बिरसा आंदोलन, दूसरा है टाना भगत आंदोलन, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह। तो आपको सबसे पहले बता दें कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता 4 भाई थे, आपका सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, और इनकी 2 बहन फूलो झानो भी थी, जो कि इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, ये आपको याद रखना है। और इसी आंदोलन में क्या कहा गया था? करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। और संथाल विद्रोह में जो है आपका इसमें संथाल विद्रोह को ही क्या है आपको हुल आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो आंदोलनकारी थे अपना जोश जुनून बढ़ाने के लिए बीच बीच में हुल हुल का नारा लगाते थे, इसलिए इस आंदोलन को हुल आंदोलन भी कहा जाता है। और हम लोग प्रत्येक साल 30 जून को हुल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सिद्धू कान्हू के पिता का क्या नाम था? पहला है चुनी मांझी, दूसरा है सुगना मुंडा, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुन्नी मांझी। तो संथाल विद्रोह यानी कि होल विद्रोह का नेतृत्व आपका भोगनाडीह निवासी चुनी मांझी के 4 पुत्रों ने किया था। ठीक है, यानी कि कौन? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। यानी कि सिद्धू कान्हू के पिता कौन हुए? चुन्नी मांझी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो सिंधु कान्हू, इनका जो टाइटल क्या है? मुर्मू है। और हमारे वर्तमान समय में जो प्रेसिडेंट है कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू कौन सी है? संथाल जनजाति की। और ये जो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये लोग कौन से जनजाति के थे? संथाल जनजाति के। और संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, सिद्धू कान्हू, कान्हू कर लीजिएगा, यहाँ कान्हू हो गया है। सिद्धू कान्हू का जन्म किस जिले में हुआ था? पहला है जामताड़ा, दूसरा है खूंटी, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका साहिबगंज। ठीक है, सिद्धू कान्हू का जन्म वर्तमान झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में भगनाडीह या भोगनाडीह बोलता है कहीं पर, भोगनाडीह में हुआ था। और ये भोगनाडीह आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज के बारे में आपको और एक बात याद रखना है कि झारखंड का एकमात्र जिला जो है साहेबगंज है, जहाँ पर से होकर आपका गंगा नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साहेबगंज क्षेत्र, साहेबगंज जिला के अंतर्गत ही क्या है आपका? राजमहल का क्षेत्र है। और राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन है। और राजमहल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांकजोल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, संथाल विद्रोह का संदेश का प्रतीक क्या था? पहला है धनुष, दूसरा है साल की टहनी, तीसरा है तीर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साल का टहनी। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। सिद्धू कान्हू ने शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने का संकल्प लिया और लोगों को एकजुट करने लगे। इसके लिए साल का टहनी का संदेश गांव-गांव में भिजवाया। साल का टहनी क्रांति का प्रतीक था, ये आपको याद रखना है। साल, जिसको हम लोग गांव घर में या अपना बोलचाली भाषा में क्या कहते हैं? सखुआ। और यही सखुआ जो है आपका झारखंड का राजकीय वृक्ष है, ये आपको याद रखना है। और यही साल जो है जिसको सरहुल में पूजा की जाती है। सरहुल में इसी साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और सरहुल क्या है? झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार में से एक है, जो कि आपका चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। और उरांव लोग इसको क्या कहता है? उरांव लोग इसको खद्दी, खद्दी बेचा बरके एन खल सड्डोन एन मांदर सड्डोन, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 26, करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया था? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है कान्हू, तीसरा है चांद, चौथा है भैरव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, सिद्धू। तो स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कौन बोला था? आपका तिलक साहब ने बोला था। ठीक है, और नेताजी सुभाष चंद्र ने क्या कहा था? तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो। ठीक उसी तरह से जो हमारे जो संथाल विद्रोह के जो नेता हैं सिद्धू, उन्होंने क्या कहा था? करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, तो ये सिद्धू मुर्मू के द्वारा दिया गया था। और सिद्धू मुर्मू कौन थे आपके?
संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, ये आपको याद रखना है। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, अबुआ राज अबुआ दिसुम। अबुआ राज अबुआ दिसुम का नारा किसने दिया था? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है जतरा भगत, तीसरा है अर्जुन मुंडा, चौथा है बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू कान्हू। सिद्धू का लोकतंत्र में विश्वास था। उसने समझ लिया था कि केवल संथालों द्वारा जन आंदोलन संभव नहीं है, इसलिए सिद्धू ने औरों को सहयोग लिया। सिद्धू और कान्हू का नारा था अबुआ राज अबुआ दिसम, ये भी आपको याद रखना है। और ये सिद्धू कान्हू किससे संबंधित है? तो आपका संथाल आंदोलन या हूल आंदोलन से संबंधित है। और ये कब हुआ था? 1855 से लेके 56 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब बाबूलाल मरांडी की बात करें तो ये जो है आपका झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा की बात किया जाए तो ये झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। और जतरा भगत की बात किया जाए तो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता आपके जतरा भगत हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, हूल दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 9 जून, दूसरा है 15 नवंबर, तीसरा है 30 जून और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 जून। तो आपको बता दें कि 30 जून कब? 30 जून 1855 ईस्वी को, 30 जून 1855 ईस्वी को आपके भोगनाडीह में विशाल सभा आयोजित किया गया था, जिस सभा का नेतृत्व आपके संथाल भाई कौन कौन, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव मुर्मू के द्वारा किया जा रहा था। और इसी सभा में जो है आपका अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए संथाल आंदोलन या संथाल हुल का बिगुल फूका गया था, ये आपको याद रखना है। इसीलिए हम लोग जो है संथाल विद्रोह को हूल दिवस भी बोलते हैं, क्योंकि इसी दिन शुरुआत हुआ था। कब? 30 जून 1855 को, ये आपको याद रखना है। इस दिन झारखंड में सरकारी अवकाश भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है चांद और भैरव को अंग्रेजों ने कहाँ गोली मारी थी? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है भागलपुर, चौथा है बरहेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बरहेट। बरहेट की लड़ाई में चांद भैरव कमजोर पड़ गए और अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हो गए। बरहेट में मारा गया था चांद और भैरव। और चांद भैरव किसके भाई थे? सिद्धू कान्हू। सिद्धू और कान्हू के छोटे भाई थे आपका चांद और भैरव। और इनकी दो बहन और भी है, फूलो और झानो। कौन? फूलो और झानो इनकी दो बहन है। और इन्होंने भी इस विद्रोह में यानी कि संथाल विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई थी, ये आपको याद रखना है। यानी कि पूरा खानदान जो था आपका संथाल विद्रोह में लग गया था। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सिद्धू को फांसी किस स्थान पर दिया गया था? पहला है बरहेट, दूसरा है रांची, तीसरा है भागलपुर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरहेट। ठीक है। गद्दारों के सहयोग से आखिर आपका जो कि ऊपर बंदा, जो कि जामताड़ा जिला गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। कब? ऊपर बंदा, जो कि जामताड़ा जिला में पड़ता है, के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। और बरहेट में 19 अगस्त को सिद्धू को भी पकड़ा गया और मेहर सिकाबर्ग उसे बंदी बनाकर भागलपुर जेल ले गया। ठीक है, कहाँ? भागलपुर जेल ले गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई। सिद्धू को बरहेट में, ठीक है, और कान्हू को भगनाडीह में। सिद्धू को कहाँ? बरहेट में, और कान्हू को कहाँ? भोगनाडीह में फांसी दे दी गई। और ये सबके सामने दे दी गई। और सबके सामने इसलिए फांसी दे दी जाती थी ताकि लोगों के बीच ये डर फैल जाए कि अंग्रेजों के खिलाफ जो भी हाथ उठेगा या जो भी सर उठेगा उसे कलम कर दिया जाएगा या उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए ये लोग डर फैलाने के लिए खुलेआम फांसी दे देते थे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि संथाल विद्रोह के समाप्ति के बाद संथाल परगना जिले की स्थापना हुई। इसके प्रथम जिलाधीश कौन थे? पहला है सिकंदर, दूसरा है विल्किंसन, तीसरा है स्ट्रीट, चौथा है एस्ले ईडन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ले ईडन। ठीक है। तो 30 नवंबर को कानूनन संथाल परगना जिला स्थापना हुआ और प्रथम जिलाधीश के रूप में एस्ली ईडन को बनाया गया। पूरे देश में भिन्न कानून से संथाल परगना का शासन शुरू हुआ और कैप्टन अलेक्जेंडर संथाल विद्रोह के दमनकर्ता बन गए या थे। ठीक है। तो शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है
कि संथाल विद्रोह जब समाप्त हुआ तो संथाल परगना जो जिला बना उसका जो जिलाधीश कौन बने थे, तो बन गए थे एस्ले ईडेन। एस्ले कहीं कहीं इस तरह से भी लिखल रहता है, एस्ले या एस्ली, ठीक है। और संथाल परगना वर्तमान में क्या है, परमंडल है, लेकिन उस समय क्या बना था, जिला बना था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, सिद्धू की पत्नी का क्या नाम था? पहला है कर्मी, दूसरा है बुधनी, तीसरा है सुमी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिद्धू कान्हू के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन ये पहला जो है जिसमें उसकी पत्नी का नाम का जिक्र है, तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमी। मुर्मू बंधुओं के पिता का नाम क्या था आपका? तो सिद्धू कान्हू के पिता का नाम चुन्नी था, लेकिन यहाँ पर पूछा है सिद्धू की पत्नी का नाम क्या था, तो हो जाएगा आपका सुमी था, ये आपको याद रखना है। ये सिद्धू की, और बार बार जैसे लिखा होता है देखिएगा सिद्धू कान्हू, यानी सिद्धू और कान्हू दो अलग अलग भाई है, सिद्धू कान्हू एक ही व्यक्ति नहीं है, इसीलिए ये सिद्धू की पत्नी का नाम क्या था, सुमी मुर्मू था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, भागीरथी मांझी के जन्म किस जिले में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है साहिबगंज, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा। तो भागीरथी मांझी का जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में हुआ था। कहाँ? तलडीहा गांव में हुआ था। वे खरवार जनजाति के थे। उन्होंने 1874 ईस्वी में एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम क्या है, खरवार आंदोलन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भागीरथ मांझी। और खरवार आंदोलन कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था, तो ये आपका गोड्डा जिला के टलडीहा गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब गोड्डा की बात किया जाए तो गोड्डा जिला बना है कब, 1983 ईस्वी में जिला बना है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, किसने यह घोषणा की कि उन्हें सिंह बोंगा का दर्शन हुआ और उन्हें सिंह बोंगा ने बौंसी या बांसी गांव का राजा नियुक्त किया है? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है कड़िया मुंडा, तीसरा है भागीरथी मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भागीरथी मांझी का कहना था कि उन्हें सपने में कौन दिखाई दिया है, सिंह बोंगा का दर्शन हुआ है, और सिंह बोंगा ही उसको क्या है, बांसी या कहीं कहीं लिखता है बौंसी, बौंसी गांव का राजा बनाया है। कहाँ? बौंसी गांव का राजा बनाया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और एक बार रिपीट बोलते हैं। तो भागीरथी मांझी ने घोषणा की कि उन्हें सिंह बोंगा का दर्शन हुआ है और सिंह बोंगा ने उन्हें बांसी गांव का राजा नियुक्त किया है, इसलिए उन्होंने स्वयं को राजा घोषित किया है और ब्रिटिश सरकार के जमींदारों को कर नहीं देने की घोषणा की और कर अपने स्वयं लेने की घोषणा की, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सिंह बोंगा क्या है, तो ये जनजातियों का ये सबसे बड़ा देवता है, विशेषकर हो गए संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, इनके जो प्रमुख देवता का नाम क्या है, सिंह बोंगा, और सिंह बोंगा भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। आपको सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि आदिवासी जो है आपका प्रकृति पूजक है। क्वेश्चन नंबर 35, लोग प्यार से किसे बाबा जी कहते थे? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है बुधू भगत, तीसरा है गंगा नारायण सिंह, चौथा है भागीरथ मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी को लोग श्रद्धावश या प्यारवश बाबा जी के नाम से जानते थे। भागीरथ मांझी की मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु हो गया था आपका 1879 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। बिरसा मुंडा की बात किया जाए तो बिरसा मुंडा जो है आपके झारखंड के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तस्वीर जो है संसद भवन में लगा हुआ है, ये आपको याद रखना है। बुधू भगत 1831-32 में जो कोल विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता थे और ये उरांव जनजाति से आते हैं। गंगा नारायण सिंह भूमिज आंदोलन का नेतृत्व करता है और भूमिज आंदोलन को गंगा नारायण सिंह का हंगामा कहा जाता है, और भूमिज आंदोलन जो हुआ था आपका 1832-33, यानी कि कोल विद्रोह के ठीक बाद ये होने वाला विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 36, जतरा भगत का जन्म किस परिवार में हुआ था? पहला है उरांव, दूसरा है संथाल, तीसरा है मुंडा, चौथा है असुर। एक सेकेंड देखिए सर्दी हो गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जतरा भगत का जो जन्म है आपका उरांव परिवार में हुआ था। और जतरा भगत को क्यों जानते हैं, तो जतरा भगत के द्वारा आपका टाना भगत आंदोलन शुरू किया गया था। कब? 1914 ईस्वी में।
और आपको ये भी याद रखना है कि टाना भगत आंदोलन जो 1914 में हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपका जतरा भगत या जतरा उरांव। तो जतरा भगत या जतरा उरांव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था, गांधी जयंती के दिन। ये आपको याद रखना है। और इनका जो है शुरुआती जो आंदोलन था क्या था? धार्मिक था। इसीलिए इस आंदोलन को कुड़ख आंदोलन भी कहा जाता था। बाद में ये राजनीतिक रूप ले लिया। महात्मा गांधी ने इनके आंदोलन से या इनके रहन सहन, इनके हाव भाव से इतने प्रभावित थे कि महात्मा गांधी ने टाना भक्तों को क्या कहा था? अपना प्रिय अनुयायी भी कहा था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि जतरा भगत की पत्नी का क्या नाम था? पहला है सोमारी भगत, दूसरा है मंगरी भगत, तीसरा है बुधनी भगत, चौथा है बरसी भगत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधनी भगत। तो आपको पता है कि जतरा भगत कौन है? 1914 में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत। इनके जो पत्नी थी जिनका नाम क्या था? आपका बुधनी भगत। ये आपको याद रखना है। तो इनके पिता का नाम क्या था? कोहड़ा भगत। और इनके माता का नाम क्या था? तो लुबरी भगत। ये भी आपको याद रखना है। पिता का नाम कोहड़ा भगत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि 1948 ईस्वी में सरकार ने खाली स्थान रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया। पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है टाना भगत, तीसरा है भागीरथ मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाना भगत। यानी कि वर्ष 1948 में आपका सरकार ने टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वापसी अधिनियम पारित किया था। ये आपको याद रखना है। और ये टाना भगत कौन है? वही जतरा भगत के द्वारा शुरू किया गया टाना भगत आंदोलन से संबंधित रखने वाले व्यक्ति। ठीक है। आपको बता दें कि ये जो है टाना भगत आंदोलन में टाना शब्द का अर्थ क्या होता है? टानना या खींचना। यानी कि ये जो है अपनी जो है संस्कृति को खींच के आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए इस आंदोलन को टाना भगत आंदोलन भी कहा जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बिरसा मुंडा का जन्म किस अनुमंडल के तहत हुआ था? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है कुमला, चौथा है खूंटी। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो है आपका खतरनाक है। तो आपको बता दें कि जिस समय बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 15 नवंबर आपका 1875 ईस्वी को हुआ था। उस समय ये जो जन्म हुआ था, उस समय जिला कौन सा था? रांची जिला। यानी कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म रांची जिला में हुआ था। और अनुमंडल कौन था? तो अनुमंडल उस समय खूंटी था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। तो इसीलिए जब भी बिरसा मुंडा के जन्म की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। तो उस समय का जिला अगर पूछा जाए तो रांची था और अनुमंडल खूंटी था। लेकिन ये अभी जो है खूंटी जिला के उलीहातू गांव पड़ता है बिरसा मुंडा का जन्म। ठीक है। अब बात करेंगे खूंटी जिला का, तो ये झारखंड का जिला है और ये बना है 2007 में झारखंड का जिला। अब खूंटी झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। खूंटी के अलावा आपका ये जो लोहरदगा है, ये भी किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और झारखंड में टोटल 24 जिला में 22 जिले जो हैं किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन लोहरदगा और खूंटी किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब बिरसा मुंडा के जन्म की बात हो ही गया, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? तो आपको बता दें कि बिरसा मुंडा का जो है मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। और इनके मृत्यु का कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार क्या बताया गया था? हैजा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखने से पहले आपको बता दें कि हम जो है आप लोगों के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आपसे बस यही है गुजारिश कि आप क्या करें, क्लास को लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और हम हर हाल में, चाहे सर्दी हो, बुखार हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हम आप लोगों के लिए क्लास टाइम टू टाइम लेके आते रहें। ठीक है। तो चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि बिरसा मुंडा को मुंडा समाज के लोग किस नाम से पुकारते हैं? पहला है राष्ट्रपिता, दूसरा है महान पिता, तीसरा है धरती आबा, चौथा है क्रांतिकारी बाबा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धरती आबा। धरती आबा, विश्व विधाता, आपका इसके अलावा धरती के पिता, ये सभी नाम से है बिरसा मुंडा को लोग
पुकारते हैं। ये मुंडा समाज ही नहीं बल्कि सभी झारखंड के लोग या यूँ कहें सभी भारत के लोग बिरसा मुंडा को धरती आबा या धरती बाबा के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग तो प्यार से इसको क्या बोलते हैं, भगवान बिरसा मुंडा भी कहते हैं। और बिरसा मुंडा इतने महान रहे हैं झारखंड के लिए कि आज जो है बिरसा मुंडा से संबंधित आपका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम है, इस तरह से आपका है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान पार्क है। यानी कि बिरसा मुंडा के नाम का परचम जो है पूरे झारखंड में लहराता है, ये आपको याद रखना है। तो बिरसा मुंडा से संबंधित आपका क्वेश्चन 100 से 100% आएगा, इसीलिए बिरसा मुंडा से एक-एक जानकारी जो है आप लोग को संजो के रखना है, क्योंकि बिरसा मुंडा आपके जो है दिमाग में नहीं दिल में भी बसना चाहिए, ये ज़रूरी हो गया है। ठीक है? तो हमारे महान बिरसा मुंडा, उनके लिए एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है? जाने से पहले। तो ये था आज का आप लोगों का महत्वपूर्ण सेशन, जो हम अपने तरफ से प्रयास किए कि आप लोगों को बेहतरी हो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और बहुत मेहनत के साथ लाए हैं। अब आप लोग इसको याद कीजिए, पढ़िए, जैसे भी समझ में आता है समझिए। अब तो चलें हम सोने। थैंक यू, गुड नाइट।